जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची के नामकुम में सोपारोम के रास मेला मैदान में आयोजित एक खस्सी फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सोपारोम ए टीम ने सोपारोम बी को अतिरिक्त समय में 4-0 से हराकर टूर्नामेंट जीता। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा नेता डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू ने कहा कि फुटबॉल स्वास्थ्य, सद्भाव और स्फूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्ष में इस टूर्नामेंट को और अधिक व्यापक बनाया जाएगा। टूर्नामेंट के समापन पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिनेश लाल मुंडा, मुखिया लाले मुंडा, भीम सिंह मुंडा, रमेश मांझी, आह्लाद स्वांसी, वीरेंद्र स्वांसी के साथ ही सैकड़ों ग्रामीणों एवं फुटबॉल प्रेमियों ने मैच का आनंद लिया। रांची के पूर्व उपायुक्त महिमापत रे के परिवार के सदस्यों पर 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 2 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने का आरोप है, जिसकी आयकर विभाग की अनुशंसा पर अब एसीबी जांच कर रही है। यह जमीन नामकुम और तुपुदाना क्षेत्रों में 2 बिल्डर कंपनियों से 2019 से 20 के दौरान खरीदी गई थी, जिसमें कुमकुम रे ने प्रमुख भूमिका निभाई। ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर वीरेंद्र कुमार राम पर 62 करोड़ रुपये के टेंडर के बदले ठेकेदार राजेश कुमार से 1.88 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है, जिसकी प्रवर्तन निदेशालय ईडी जांच कर रही है। जांच में पता चला कि ठेकेदार ने अपनी कंपनियों के माध्यम से यह रिश्वत दी थी और राम को 2 कीमती गाड़ियां भी भेंट की थीं, जिन्हें ईडी ने घूस का हिस्सा माना है। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में सीबीआई जांच पर लगी रोक हटाने की केंद्रीय जांच एजेंसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 18 नवंबर की तय की है। हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जांच रोक दी थी, जबकि इस मामले में विधानसभा में हुई सैकड़ों नियुक्तियों में अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। सिमडेगा की नीलिमा कांत मिंज ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार दबाव और प्रताड़ना के कारण उनके पति की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने इस मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश देते हुए कहा कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 7 नवंबर 2025 को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभर के 500 जिलों में 1000 मैचों का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के सिमडेगा जिले का विशेष योगदान रहा। भारतीय हॉकी ने 1925 में स्थापना के बाद से 13 ओलंपिक पदक जीते हैं, जिनमें 1928 का पहला स्वर्ण पदक झारखंड के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा की अगुवाई में मिला था और अब तक राज्य ने 7 ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। नीति आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के पदाधिकारियों के साथ पीवीटीजी, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह क्षेत्रों के विकास पर एक सेमिनार आयोजित किया, जिसमें इन समुदायों तक बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं का संतृप्तिकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। झारखंड ने दीदी की दुकान जैसी पहलों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति दर्शाई, जहां 1276 दुकानें संचालित हो रही हैं और महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन समुदायों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सशक्त बनाकर उनके समग्र विकास को बढ़ावा देना है। ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 40 प्रवासी मजदूर सुरक्षित भारत लौट आए हैं। उन्हें 3 महीने तक मजदूरी नहीं मिली थी और उन्हें भोजन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। सोशल मीडिया पर अपनी समस्या उठाने के बाद सरकारी हस्तक्षेप से उन्हें बकाया वेतन और वापसी का टिकट मिल गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लोगों ने सामूहिक रूप से गीत गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और देश की प्रगति में योगदान देने का भी आह्वान किया गया। झारखंड की नवनियुक्त प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उन्हें शुभकामनाएं दी और राज्य में कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि श्रीमती मिश्रा ने पद की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने का आश्वासन दिया। झारखंड ने अपने इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी 1994 बैच की आईपीएस तदाशा मिश्रा को प्रभारी डीजीपी नियुक्त किया है। अपनी सख्त और निर्णायक छवि वाली श्रीमती मिश्रा नक्सल विरोधी अभियानों में अपने अनुभव के लिए जानी जाती हैं और उनकी नियुक्ति से राज्य में कानून व्यवस्था और नक्सल रोधी रणनीति को मजबूत होने की उम्मीद है। झारखंड में ठंड बढ़ने लगी है, विशेषकर दक्षिणी जिलों में जहां न्यूनतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार से ठंड और बढ़ने तथा कुहासा गहराने की संभावना है और अगले 7 दिनों तक शुष्क मौसम के साथ ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने धनबाद रेलवे स्टेशन पर हावड़ा दून एक्सप्रेस से लगभग 7.8 लाख रुपये मूल्य के 78 कछुओं को तस्करी के जरिए बरामद किया। गुप्त सूचना पर की गई इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
झारखंड के चाईबासा जिले में अवैध बालू खनन का विरोध करने वाले युवक दीपक प्रधान को ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और प्रशासन की उदासीनता का आरोप लगाते हुए अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। चक्रधरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार कासंतालिया क्षेत्र में 11 गौवंशीय पशुओं को तस्करी से बचाया, जब तस्कर पुलिस को देखकर भाग गए। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और पशुओं के मालिक की पहचान की जांच कर रही है, साथ ही इस तरह की तस्करी पर पूर्ण रोक लगाने का लक्ष्य जता रही है। घाटशिला उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन को अपना आधिकारिक समर्थन देने की घोषणा की है, जिसे जनहित और सामाजिक न्याय के लिए एक रणनीतिक कदम बताया जा रहा है। इस समर्थन से झामुमो को चुनावी लाभ मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से सामाजिक न्याय के मुद्दे से जुड़े मतदाताओं के बीच। पाकुड़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य रूप से बिजली चोरी और बकाया बिल जैसे मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान पर चर्चा की गई तथा सभी संबंधित न्यायालयों को सुलह योग्य मामलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए। कोडरमा जिले के एक गांव में 60 वर्षीय तुलसी यादव की अचानक मौत हो गई, जब उन्होंने रात में गलती से कीटनाशक को दवा समझकर खा लिया। अस्पताल ले जाने के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गोड्डा जिले के बागजोरी गांव में पति से झगड़े के बाद 5 नवंबर से लापता काजल कुमारी की लाश घर के पीछे एक कुएं से बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है, जबकि दुखद घटना के बाद दंपति की 1 वर्षीय संतान अनाथ हो गई है। झारखंड सरकार ने डोबो कांदरबेड़ा सड़क के 7.9 किलोमीटर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 101.06 करोड़ रुपये की लागत से शुरू कर दिया है, जो डोबो, सोनारी और चांडिल को NH 33 से जोड़ेगा। निर्माण कार्य के दौरान 8 से 12 नवंबर तक रात 2 बजे से सुबह 7 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। झारखंड के चाईबासा जिले के सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और अनल दस्ता के नक्सलियों के बीच गुरुवार से मुठभेड़ जारी है, जिसमें कई नक्सली घायल हुए हैं और अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं। पुलिस ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने का आह्वान किया है, जबकि जंगल में रुक रुक कर गोलीबारी की स्थिति बनी हुई है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध DGP अनुराग गुप्ता के हटाए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह कदम देर से ही सही उनके सुझाव पर अमल है। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से सरकार से अनुराग गुप्ता को किसी सम्मानजनक पद पर नियुक्त करने का आग्रह किया, ताकि उनके बीच के राज सार्वजनिक न हो पाएं। झारखंड भाजपा ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यभर में सामूहिक गान कार्यक्रम आयोजित किए, जहां नेता बाबूलाल मरांडी सहित अन्य वक्ताओं ने इसे भारत माता की आराधना का जागृत मंत्र और स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बताया। उन्होंने कांग्रेस पर इस गीत के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र प्रथम के संकल्प का प्रतीक है। पुलिस ने 5 नवंबर की रात अशोकनगर गेट से हुई एक गुमटी चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों मिथिलेश कुमार सिंह और विनय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। चोरी किए गए सभी सामान बरामद कर लिए गए हैं और अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा क्षेत्र में एक सिल्वर बोलेरो वाहन से 9.07 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों राजेश कुमार बेदिया और महफूज आलम उर्फ राजन को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को भागने का प्रयास करते हुए पकड़ा और उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़कों, राजमार्गों और सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें सुरक्षित शेल्टर होम्स में रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आवारा पशुओं की सुरक्षा का भी लक्ष्य रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में एक समारोह में भाग लेकर इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया और इसे देश के लिए एक प्रेरक मंत्र बताया। उन्होंने इस 1 वर्ष तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी उत्सव की शुरुआत में गीत का सामूहिक गायन किया तथा एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 101 सीटों पर रिकॉर्ड 64.66% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें महिलाओं और युवाओं की बढ़ी हुई भागीदारी ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए। अब दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां शिवहर में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्री की चुनावी सभाओं के साथ प्रचार अभियान तेज हो गया है। बिहार के डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा को लखीसराय के खुरियारी गांव में सड़क की बदहाली से नाराज ग्रामीणों ने वोट चोर और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए गोबर और चप्पलों से विरोध किया। सिन्हा ने इस घटना को विपक्ष द्वारा प्रेरित जंगल राज करार दिया, जबकि ग्रामीणों ने इसे वर्षों के उपेक्षा का स्वतःस्फूर्त विरोध बताया।
बॉलीवुड अभिनेता संजय खान की पत्नी, अभिनेत्री और प्रसिद्ध इंटीरियर डिजाइनर जरीन कतरक खान का 81 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। 1966 में संजय खान से विवाह के बाद उन्होंने अपने करियर को इंटीरियर डिज़ाइन और लेखन में बदल दिया था और वे 4 सफल बच्चों की मां के रूप में जानी जाती थीं। ये थीं आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।